अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपको हम लोग 51 से लेकर के जो है आपके 100 तक इंडो इस्लामिक के जो MCQs हैं वो बताएंगे, जो कि आपकी 11th एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इससे पहले जो है हमने आपको 1 से लेकर के 50 तक MCQs की ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर दी थी, तो ये उसके आगे का पार्ट है, पार्ट 2। ऐसे ही करके 600 प्लस MCQs बताने का जो है कहा था, तो एंट्रेंस तक आपको पूरे 600 से ज़्यादा जो है MCQs सिर्फ इंडो इस्लामिक के बताए जाएंगे। तो सभी वीडियोस को देख लिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसमें जो है आप वीडियो को शुरू करते हैं। में पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका 51। सर सैयद डाइड इन द हाउस कॉल्ड। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल जिस घर में हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, दारुल उन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आइज़ ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड सेड बाय। हिंदू एंड मुस्लिम जो है एक ब्राइड की दो आंखें हैं, ये बात किसने कही है? ये कोड जो है आपको AMU कैंपस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कहा था वो कहा था सर सैयद अहमद ख़ान ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट VC ऑफ AMU आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद AMU का फर्स्ट VC कौन था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, जाकिर हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। अलीगढ़ डेंटल कॉलेज वॉज नेम आफ्टर द नेम ऑफ। अलीगढ़ डेंटल कॉलेज था, वो उस किसके नाम के बाद उसका नाम जो है अलीगढ़ डेंटल कॉलेज रखा गया, किस शख्सियत के बाद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 54 का आपका वो है सर ज़ियाउद्दीन, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अलीगढ़ तिबिया कॉलेज वॉज नेम आफ्टर द नेम ऑफ। किस शख्सियत के नेम के बाद अलीगढ़ तिबिया कॉलेज जो है वो नाम रखा गया? तो इसका जो 55 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका अजमल ख़ान, इसलिए से इसका नाम भी है अजमल ख़ान तिबिया कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो 56 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 22 जुलाई 1947। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। हाउ मेनी स्पोक्स आर द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग्स में कितने स्पोक्स हैं? तो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, 24। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। द वर्ड सत्य में जयते हैड बीन टेकन फ्रॉम। जो वर्ड है आपका सत्य में जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, मुंदका उपनिषद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड ऑन द 24 जनवरी 1950 कंपोज बाय। जो नेशनल एंथम है आपका जो कि अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, उसको किसने जो है कंपोज किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका यहाँ पे डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। हु ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम इनटू इंग्लिश इन 1919 एंड द टाइटल मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसने जो है नेशनल एंथम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1919 में, और इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया था? तो 62 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। नेशनल सॉन्ग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द नॉवेल आनंद मैथ कंपोज बाय। जो नेशनल सॉन्ग है उसको आनंद मत जो नॉवेल है उससे लिया गया था, तो इसको किसने कंपोज किया था? 63 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बंग। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 65। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? तो ये आपका आएगा सी, टाइगर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो इसका ये बी, लोटस। उसके बाद 67 नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसका आएगा आपका ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आपका वो चेयरमैन कौन थे? तो 68 का जो आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें सी, BR अम्बेडकर। हु इज़ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका वो आपका है बी, स्पीकर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो 70 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, वाइस प्रेसिडेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव हिज रिजाइनेशन टू। अगर जो प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, अगर उसको रिजाइन देना होगा तो वो अपने रिजाइनेशन लेटर किसको देगा? तो 71 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, वाइस प्रेसिडेंट को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 72 का वो है आपका ऑप्शन बी, स्पीकर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है इंडिया का,
वो उसको कौन अपॉइंट करता है? तो 74 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रेसिडेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। मेंबर, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको कितने साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है? तो 75 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 6 ईयर्स। उसके बाद है 76, विच इज़ नॉट डिसॉल्वेबल। तो इसका 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राज्यसभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंट होंगे तो उसकी जगह पे प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करेगा? तो 78 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, चीफ जस्टिस। उसका 79, अ न्यू लोकसभा इज प्रिसाइडेड बाय। तो इसका 79 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रेसिडेंट। उसका है 80, हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो 80 का जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस इन 1952 इन द स्टेट। पंचायती राज जो था उसको सबसे पहले 1952 में लाया गया था, तो किस स्टेट में लाया गया था 1952 में? तो 83 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, राजस्थान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आपको लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 84 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 25 ईयर्स। उसके बाद एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बजट। 85 का बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है पार्लियामेंट मीट एटलीस्ट इन अ ईयर। पार्लियामेंट का जो है वो कितनी, एक साल में कितनी बार मिलती है? तो 86 का जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ट्वाइस, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, 28 स्टेट्स। उसके बाद मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन। मनी बिल जो है वो कहाँ पे सबसे पहले आता है? तो 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, लोकसभा। उसके बाद 89, चीफ जस्टिस गिव हिज रिजाइनेशन टू। चीफ जस्टिस को अगर रिजाइनेशन देना है तो अपना रिजाइनेशन किसको देगा? तो 89 का सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, प्रेसिडेंट। उसके बाद 90 क्वेश्चन 90 है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने जो है वो शेड्यूल्स हैं? तो 90 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 12। जो है आपका नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डन इन द ईयर। अमेंडमेंट मतलब कोई चेंज लाना, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कोई चेंज कब आया था? तो 94 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 1951 में। उसका द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल इन द अमेंडमेंट। आपको बताना है कि इंडिया के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड था वो किस अमेंडमेंट में, कौन से चेंज में जो है वो ऐड किया गया था? तो उसका 95 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 48 में। उसके बाद रिडक्शन इन द एज ऑफ फ्रेंचाइज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर फॉर द लोकसभा हैड डन इन द अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1989। आपको बताना है कि जो रिडक्शन किया गया था फ्रेंचाइजी की एज में 21 से 18 कर दिया गया था लोकसभा के लिए। तो आपको बताना है कौन से अमेंडमेंट में ये किया गया था 1989 में। तो इसका 96 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 84। उसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड बाय। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 97 का वो है आपका सी, प्रेसिडेंट। उसके बाद द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है? तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 62 ईयर्स। उसके बाद द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज बतानी है आपको, तो 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, 58 ईयर्स। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो कैसा है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वेरी रिजिड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। ना ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये जो है आपका 50 से आगे थे 100 क्वेश्चन तक। अब जो वीडियो आएगी उसमें 100 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 200 तक या फिर 150 तक बताएंगे।